मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड की जो आपकी बुक चलती है ज्योग्राफी के लिए हमारी दुनिया। इनके आज हम अध्याय नंबर 3 यानी कि उद्योग, इकाई 3 उद्योग, इन्हीं के अभ्यास के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। ये जो आपको दिख रही है अभ्यास के प्रश्न, ये सभी आपको आज हम सोल्व कराने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर को बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहला प्रश्न है बहुकैल्पिक प्रश्न, यानी कि आपको 2-3 विकल्प दिए रहेंगे और उनमें से किन्हीं एक को चुनकर आपको टिक लगा देना, यानी सही का विकल्प लगा देना। पहला, उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है? तो देखिए, उद्योग का जो संबंध होता है वो आपका आर्थिक गतिविधि से होता है। मतलब उद्योग जो हम लोग उद्योग की धंधा करती हैं, इसका संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होती है? तो आर्थिक गतिविधि से, यानी कि हम लोग इससे क्या करते हैं? आर्थिक रुपये पैसे कमाते हैं, ठीक ना। दूसरा है कि बृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है, यानी कि बड़े उद्योग में पूंजी निवेश की जो सीमा होती है वो कितना होता है? तो 1 करोड़ से अधिक होता है। कितना होता है? 1 करोड़ से अधिक, यानी क्या नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है कि दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो देखिए, जो दवा उद्योग है वो आपकी उपभोक्ता उद्योग है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता मतलब हम लोग नहीं ना उसका खपत कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या? दवा उद्योग क्या हो जाएगा? उपभोक्ता उद्योग, यानी कि तीसरा का घ नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चौथा है कि इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा इसमें 4 ऑप्शन में से एक प्रदेश है जो औद्योगिक प्रदेश नहीं है, जहाँ मतलब उद्योग नहीं के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन प्रदेश। ठीक, ऑप्शन नंबर का जो है इसका सही उत्तर होगा चौथा का। पांचवा है, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है, यानी कि कृषि से संबंधित है। तो का नंबर है फर्नीचर उद्योग, ख है कागज उद्योग, ग है वस्त्र उद्योग, घ है तांबा प्रगलन उद्योग। तो आप लोग को मैं बता दूं कि जो वस्त्र उद्योग है ये कृषि कार्य के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि वस्त्र जो बनती है कपास से बनती है, ये सभी पेड़ पौधे से ही बनती है, यानी कृषि कार्य से, यानी कृषि पर आधारित कौन हो गया? वस्त्र उद्योग। यानी 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। इसके बाद दूसरा आपका प्रश्न है, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें, यानी कि आपको रिक्त स्थान दिए रहेंगे, उनको आपको जो इसके लिए उपयुक्त शब्द है उनको भर देना है। तो पहला है कि भिलाई लौह इस्पात किस राज्य में है? तो हम आपको बता दें कि जो भिलाई लौह इस्पात उद्योग है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में। दूसरा है, उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को किसके उत्पादों में बदला जाता है? तो देखिए, उपयोगी माल के उत्पादों में बदला जाता है। दूसरा में क्या भरा जाएगा? उपयोगी माल। तीसरा है, फर्नीचर उद्योग किस उद्योग का उदाहरण है? तो जो फर्नीचर उद्योग है वो आपका लघु उद्योग का उदाहरण है, यानी कि छोटा उद्योग है ये फर्नीचर उद्योग। चौथा प्रश्न है कि पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो हम आपको बता दें कि जो पूंजी निवेश है इनके आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, यानी कि चौथा में क्या भरा जाएगा? 3। पांचवा प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है? तो देखिए, जो सीमेंट उद्योग है वो आपका खनिज आधारित उद्योग पे आता है। किस पे? खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है, यानी कि पांचवा में क्या भरा जाएगा? खनिज आधारित। इसके बाद आपका तीसरा टाइप का जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, लेकिन कितने शब्द में देना है? अधिकतम 50 शब्दों में देना है। अधिकतम माने ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्द तक आपको दे देना, उससे कम में लिखेंगे थोड़ा तो चलेगा, लेकिन 50 से भी ज़्यादा नहीं लिखना है। पहला है, उद्योग से क्या समझते हैं? तो चलिए हम इनके प्रश्न उत्तर को मतलब देखते हैं इनके उत्तर को।
तीसरा टाइप का जो प्रश्न है वो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें, लेकिन कितने, अधिकतम 50 शब्दों में आपको देना है। जिसमें पहला, उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, उद्योग से हमारी जो समझ बनती है कि जिस प्रक्रम द्वारा कच्चे माल का उपयोगी अधिक मूल्यों के उत्पादन के रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे उद्योग कहते हैं। यानी कि देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि क्या कम दाम वाले प्रक्रम कच्चा माल, जैसे हम ले लिए, मान लीजिए चप्पल के लिए हमको चप्पल बनाना है, ठीक। तो चप्पल बनाने के लिए हम पहले प्लास्टिक को एकत्र करेंगे, रबड़ को एकत्र करेंगे, ये सभी को एकत्र करके कच्चे माल के रूप में हम उसको एकत्रित करके उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, उसको चप्पल में परिवर्तित कर लेंगे और उसको बाजार में जब बेचेंगे तो उसमें क्या हो गया, उसके मूल्य में परिवर्तन हो गया। पहले हम कुछ दाम में कच्चा माल लिए थे और उसको जब हम बढ़िया से परिवर्तित करके भेज दिए बाजार में तो उसका दाम कुछ और हो गया। तो यानी कि उद्योग जो है, इससे हमारे यही समझ बनता है कि कच्चे मालों का उपयोगी अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। उद्योग असलियत में आर्थिक व्यवस्था के अंग है। मतलब देखिए, उद्योग से हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक व्यवस्था, यानी रुपये पैसे का एक अंग है उद्योग। इससे हम लोग रुपया पैसा कमाते हैं, एक तरह से कर सकते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि लघु एवं बृहत उद्योग के बीच अंतर कीजिए। यानी कि लघु उद्योग क्या होती है और बृहत उद्योग क्या होता है, इसके बीच आपको अंतर बता देना है। तो देखिए, लघु का मतलब ही होता है छोटा, अब बृहत के मतलब होता है बड़ा। तो आप बात प्रश्न से ही समझ गए होंगे। तो देखिए, अब आपको बताते हैं लघु उद्योग क्या है और बृहत उद्योग। तो देखिए, लघु उद्योग जो होती है उसमें 1 करोड़ रुपये से कम की पूंजी निवेश की जाती है। माने 1 करोड़ रुपया से कम का आपका पूंजी को खर्च करना पड़ता है इस तरह के उद्योग के लिए। और लघु उद्योग में छोटी मशीनों का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ों का, छोटी मशीनों का, माने छोटे छोटे मशीनों का। लघु में है ही तो छोटा ही हम सब चीज़ करेंगे। और बृहत उद्योग में क्या करते हैं, 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की हम लोग पूंजी का खर्च करते हैं, निवेश करते हैं। और इसमें जो बृहत उद्योग है इसमें बड़े बड़े मशीनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि बात से प्रश्न से ही स्पष्ट है कि बृहत माने बड़े पैमाने पर इसमें उद्योग का धंधा किया जाता है। तीसरा, इसके बाद आपका प्रश्न है कि वन आधारित उद्योगों के कोई 3 उदाहरण दीजिए। यानी कि ऐसा कौन सा उद्योग है जो वन पे आधारित है। तो हम आपको बता दें कि जो कागज उद्योग है ये बांस से, मतलब कुछ पेड़ पौधे से ही कागज का उपयोग, मतलब उद्योग किया जाता है, बनाया जाता है। दूसरा, आयुर्वेदिक दवा उद्योग, ये भी क्या किया जाता है, वन से ही बनता है, आयुर्वेदिक दवा उद्योग। फर्नीचर उद्योग भी आपका वन आधारित उद्योग ही है, क्योंकि इससे हम फर्नीचर जो बनती है वो वन से ही बनता है, जितने पेड़ पौधे हैं उनसे, ठीक। इसके बाद हम जो चौथा प्रश्न है उसके ओर हम बढ़ लेते हैं। तो आपका चौथा प्रश्न है कि संयुक्त क्षेत्र का उद्योग किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो संयुक्त क्षेत्र होती है ये, और इसके साथ आपको क्या बताया है, उदाहरण भी इसका देना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं संयुक्त क्षेत्र क्या होता है, उसके बाद उदाहरण आपको बताते हैं। तो देखिए, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में सरकार तथा निजी क्षेत्र के व्यक्ति समूह की पूंजी लगी होती है। देखिए, संयुक्त मतलब होता है क्या, मिला हुआ, मतलब जिसमें जनता का भी कुछ हक हो और सरकार का भी कुछ हक हो, यानी दोनों का इसमें साठ गांठ चलता है, मेल चलता है। तो इस तरह के उद्योग को हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। देखिए, आपको अगर एग्जाम में पूछेगा तो इस प्रकार से आप लिख देना कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में सरकार तथा निजी क्षेत्र के व्यक्ति या व्यक्ति समूह की पूंजी लगी होती है, मतलब रुपया पैसा लगा होता है। दोनों का स्वामित्व करार के अनुसार रहता है। करार माने इतना कहा देता है कि आपको इस उद्योग में से सरकार को इतना देना है और जनता को इतना देना है। यानी कि करार बनाया जाता है कि इतना आपको देना है, मान लो 1 करोड़ देना है तो आपको 1 करोड़ देना ही होगा। और भारत में जो मारुति मोटर उद्योग है ये संयुक्त क्षेत्र का ही एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें मारुति मोटर जो उद्योग होता है ये आपका आधा इसमें सरकार रखती है और आधा जो बनाता है वो रखता है, ठीक। यानी कि
जो वहाँ की व्यक्ति समूह है या किसी क्षेत्र का जो व्यक्ति है उस क्षेत्र का वो रखता है। इसके बाद पांचवा आपका प्रश्न है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच अंतर उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बीच अंतर आपको बताना है और निजी क्षेत्र के बीच। तो देखिए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योग में को ही संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि एक अंतर तो यही आपका बन जाता है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र जो है ये किस उद्योग के, निजी क्षेत्र के उद्योग में संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। ये दोनों को जब मिला देते हैं, क्योंकि सार्वजनिक माने सभी जनता के लिए हो गया और निजी माने, सार्वजनिक माने सरकार हो गया और निजी क्षेत्र माने कोई एक खास व्यक्ति का हो गया, तो ये दोनों को जब हम मिला देते थे तो संयुक्त क्षेत्र कहलाता था। तो यही हो गया ये आपका क्या, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच अंतर। सार्वजनिक का अर्थ सरकार की होती है, सरकार ही होता है माने सरकार का, क्योंकि सरकार जनता के ही है। सरकार को हम लोग नहीं बनाते हैं, चुनते हैं, ठीक, तभी सरकार बनता है। अगर हम लोग वोट ही नहीं देंगे तो सरकार नहीं बनेगा। इसके बाद आपका छठा प्रश्न है कि भूमिका के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए, भूमिका के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हम का नंबर में आधारभूत उद्योग, यानी कि आधारभूत उद्योग के उत्पादन के आधार पर अनेक उद्योग निर्भर रहते हैं। आपको देखिए, भूमिका के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण करना यानी बांटना है कौन कौन है, और उसको प्रस्तुत थोड़ा सा आपको कर देना है। तो देखिए, आधारभूत उद्योग जो है इसके उत्पादन के आधार पर अनेक उद्योग निर्भर रहते हैं, क्योंकि ये आधारभूत है, जड़ है, तभी ना। इसके बाद खा है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिनमें उपभोक्ता के लिए वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, जैसे दवा उद्योग, बिस्कुट उद्योग, मंजन, श्रृंगार आदि। उपभोक्ता के मतलब क्या हुआ, उसको जनता खपत कर सके। जैसे हम लोग क्या खपत करते हैं, तो डेली की जो चीज़ें होती है वो दवा उद्योग, सभी लोग दवा लेते ही हैं, बिस्कुट भी लेते हैं, मंजन भी लेते हैं, श्रृंगार आदि सभी ये सब क्या हो गए, उपभोक्ता उद्योग हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि इसका जनता खपत करते हैं, इसलिए उपभोक्ता उद्योग हो गया। इसके बाद आपका सातवां प्रश्न है कि भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। यानी वजन के आधार पर आपको बताना है कि कितने प्रकार के उद्योग होते हैं और उपयुक्त उदाहरण के साथ भी आपको लिख देना है। तो देखिए, भार के आधार पर जो है उद्योग वो दो वर्गों में रखा गया। एक होता है भारी उद्योग, एक होता है हल्के उद्योग। तो भारी उद्योग में वजनी वस्तु उत्पादित होती है। कौन सा वस्तु उत्पादित होती है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, भारी उद्योग, यानी इसमें जितना भी उद्योगों का निर्माण होगा वो वजनी वस्तु यानी ज़्यादा वजन वाले वस्तुओं का उत्पादन इसमें होगा, जैसे लोहा उद्योग हो गया। इसके बाद हल्का उद्योग। तो हल्का उद्योग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें कम भार वाले वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे बल्ब हो गया, खिलौना हो गया। ये सब का उद्योग का जब निर्माण करेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा, हल्के उद्योग के, ठीक। ये सब तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है ज़्यादातर प्रश्न। इसके बाद आपका आठवां जो प्रश्न है कि भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, भारत में जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं वो है मुंबई पुणे क्षेत्र, बेंगलुरु, चेन्नई, सेलम, अहमदाबाद, बड़ोदरा सूरत क्षेत्र, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र एवं हुगली क्षेत्र। ये सब क्या है, यहाँ पे जो भारत की ये सभी स्थानें हैं, अभी आपको नाम लिए हैं, ये सभी औद्योगिक प्रदेश हैं, ठीक। अब जो आपका चौथे टाइप का प्रश्न है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कितने शब्दों में, अधिकतम 2 शब्दों में। अगर 200 शब्द से थोड़ा बहुत कम लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन 200 से ज़्यादा आपको लिखना नहीं। तो पहला है आपका कि उद्योग को परिभाषित कीजिए तथा इसका विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। यानी उद्योग किसे कहते हैं ये आपको बताना है और उसके कितने मतलब प्रकार हैं ये आपको वर्गीकृत कर देना है, प्रस्तुत कर देना है। तो देखिए, कच्चे माल को अधिक मूल्यों के उत्पादन के रूप में परिवर्तित किया जाना ही क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। यानी कि कच्चे माल को हम लोग, यानी कि कह रहा है आपका कि उद्योग किसे कहते हैं। तो हम लोग देखिए, कच्चे मालों को अधिक मूल्य के उत्पादन, कच्चा माल क्या हो गया,
मान लो आप लोग बना रहे हो क्या, मान लो आप लोग बना रहे हो कच्चे माल फर्नीचर से ही, हम मान लीजिए अब उदाहरण में ले लेते हैं लकड़ी का। तो पहले लकड़ी हम लोग खरीदते हैं, बढ़ी क्या करता है, पहले लकड़ी खरीदता है, उसके बाद उसको फर्नीचर को चौकी बनाता है। यानी कच्चे माल पहले लिया क्या, आपका कच्चा माल पेड़ पौधा खरीद कर ले गया घर के पास, और उसको जब बढ़िया से परिवर्तित करके अधिक मूल्यों में बेच दिया तो वो क्या कहला जाएगा, उद्योग कहला जाएगा। यानी कच्चे माल को अधिक मूल्यों के उत्पादन में हम परिवर्तित कर दें तो उसे हम उद्योग कहते हैं। अब देखिए उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कच्चे माल के आधार पर बांटा गया है क्या में, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, ये हैं कच्चे माल के आधार पर। और पूंजी के निवेश के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहत उद्योग। और जबकि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। इसके बाद जो प्रमुख भूमि के आधार पर बांटा गया है वो 2 भागों में बांटा गया है, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। यानी प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग के रूप में बांटा गया है। इसके बाद कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। इसके बाद जो आपका प्रश्न नंबर 3 है वो है स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। यानी कि स्वामित्व के आधार पे, मालिकाना हक के आधार पे आपको उद्योग कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है और उसके प्रत्येक को उदाहरण भी देना है। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र के उद्योग इस तरह के उद्योग का जो स्वामित्व होता है, मालिकाना हक होता है एवं संचालन जो करता है वो निजी व्यक्ति करता है। यानी कि कोई निजी व्यक्ति करता है या निजी व्यक्तियों द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला, जिंदल इत्यादि। ये जो उद्योग हैं इस पे किसका हक होता है, एक व्यक्ति का स्वामित्व यानी मालिकाना हक उस पे होता है, सरकार का इस पे कोई दबदबा नहीं होता है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र। तो इस तरह के जो उद्योग होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इसका स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा होता है। यानी इसको सरकार सभी जनता के लिए उपलब्ध करा देता है कि आप इसको, जैसे सेल हो गया, भेल हो गया, रेल कारखाना हो गया, ये सब क्या है, ये आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हो गए। तीसरा संयुक्त क्षेत्र के, तो इसके अंतर्गत स्वामित्व एवं संचालन सरकार एवं निजी व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह, जैसे मारुति उद्योग हो गया। यानी संयुक्त माने मिला हुआ, जिसमें सरकार का भी हक हो और जनता का भी हक हो, यानी कुछ मालिकाना हक दोनों का हो। जैसे मारुति का जो उत्पादन होता है, मारुति कार का, वो दोनों सरकार और मालिक के आधार पे होता है, यानी दोनों के साठगांठ पे होता है। चौथा सहकारी क्षेत्र। तो इसका जो स्वामित्व होता है, मालिकाना हक होता है, वो कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, यानी कि जो कच्चे माल को पूर्ति करता है उसका, और श्रमिकों या दोनों का होता है। तथा लाभ हानि या विभाजन की अनुपातिकता भी होता है, जैसे सुधा डेयरी, केरल के नारियल आधारित उद्योग, ये सब क्या है, सहकारी क्षेत्र के उदाहरण होंगे। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न के पहले एक दूसरा प्रश्न था जो आगे पीछे हो गया है, तो हम दूसरा प्रश्न का भी बताते हैं। कच्चे माल की प्रकृति के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण आपको करना है। यानी कि जो कच्चा माल है उसके प्रकृति के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण करना है और उसके साथ भी आपको उदाहरण भी बताना है। तो देखिए कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हम आपको बताए हैं भारी उद्योग, एक होता है हल्की उद्योग। तो भारी जो उद्योग होती है, इसमें भारी उद्योग उन उद्योग को कहते हैं जिनके उत्पादन का वजन काफ़ी होता है। जैसे लोहा हो गया बहुत वजनदार चीज़, तो इसका जब हम उत्पादन करेंगे तो ये किस उद्योग के अंतर्गत आएगा, भारी उद्योग के अंतर्गत। भारी उद्योग देखिए आप लोग नाम से ही स्पष्ट कर सकते हो इसके डेफिनेशन। भारी माने जिसका
इस तरह के उद्योग में भारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, भारी उद्योग हो जाएगा। जैसे क्या होंगे, लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, ये सब भारी उद्योग के अंतर्गत आ गए। हल्के उद्योग यानी कि वैसे उद्योग जिनमें कम भार वाले, हल्के माने क्या हो गया, कम भार वाले, कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाता है। जैसे विद्युतीय उद्योग में हम लोग स्विच वगैरह का उपयोग करते हैं, घड़ी उद्योग के लिए भी हम लोग प्लास्टिक वगैरह का, छोटे छोटे प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, हल्के उद्योग के अंतर्गत आएंगे। बल्ब का, तो ये सभी आपके इस अध्याय के प्रश्न थे। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। यानी कि जो उद्योग है उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले, मतलब हुआ कि जो हम लोग उद्योग का उत्पादन कर रहे हैं उसको प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारण है। तो देखिए, भारत के 5 औद्योगिक प्रदेश के नाम भी लिखना है इसके बाद हम। तो सबसे पहले तो हम इसको प्रभावित करने वाले कारकों को बताएंगे, उसके बाद उदाहरण बताते हैं। तो देखिए, उन स्थानों पर उद्योग स्थापित करना ज़्यादा श्रेयकर होगा जहां कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, श्रम शक्ति, यानी कि हम लोग कहाँ पे ज़्यादा प्रभाव, ऐसा जगह पे उद्योग को अवस्थित करेंगे कि वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा मात्रा में, तो जहाँ पे हम लोगों को सभी चीज़ें उपलब्ध हों, बाजार भी उपलब्ध हो, परिवहन भी उपलब्ध हो, श्रमिक पूंजी आसानी से उपलब्ध हो। लेकिन कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से भूमि, विद्युत, जल तथा परिवहन जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराती है। यही क्या बन जाता है, उद्योगों को अवस्थित करने की प्रभावी कारण बन जाता है। ठीक ना। अब आपको बता दें कि इसके उदाहरण, तो भारत के 5 औद्योगिक प्रदेश के उदाहरण हो गए मुंबई पुणे क्षेत्र, बेंगलुरु, चेन्नई, सेलम, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत क्षेत्र, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ। तो ये थे आपके इस अध्याय के प्रश्न उत्तर। अगर इस वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस तरह के वीडियो को देखकर समझ सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ।